देखो, जेरी वॉन सम गोल्ड फिश एट द स्टेट फेयर। जेरी कोई भी एक बंदा है या बंदी है पता नहीं, उसने जो है वो किसी मेले में या आप ये समझे किसी फंक्शन में जो है कुछ गोल्ड फिशेस जीती, मतलब आप ये कहें कुछ फिशेस जीती। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 1/5 ऑफ देम डाइड। ये कह रहा है कि पहले हफ्ते जो है 1/5 पार्ट उन मछलियों का डेड है, खत्म, मर चुकी हैं वो मछलियां। ड्यूरिंग द सेकेंड वीक 3/8 ऑफ दोज स्टिल अलाइव, मतलब जो अब 1/5 मरने के बाद जिंदा थी उसका पार्ट जो है 3/8 अगेन दूसरे हफ्ते में मर गई। तो अब ये पूछ रहा है कि टोटल 2 हफ्तों में कितनी मछलियां उसके पास मर चुकी हैं, या आप ये कहें अब कितनी पास उसके बची हैं, जिंदा मौजूद है। अब देखो इनको करने का 2 तरीका है। पहले तरीकों में आपको फॉर्मल बताता हूँ जो आप पेपर्स वगैरह में भी करते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज के हवाले से एक डायग्राम वाली चीज होती है। अब देखो, फिर मिसाल के तौर पर आप ये समझो कि जेरी के पास, अब देखो मैथमेटिक्स की यही ब्यूटी होती है कि आप कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हो, बस आपका इक्वेशन बैलेंस रहना चाहिए। तो आप ये समझो कि मिसाल के तौर पर जेरी के पास जो है वो 100 फिशेस थी, उसने जीती थी। तो आप ये समझो टोटल फिशेस जो उसके पास थी, आप समझो वो थी हमारे पास 100। मिसाल के तौर पर कुछ भी हो सकता है, एक्स भी लिख सकते हो, 200 भी लिख सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पता चलेगा। फर्स्ट वीक में जो है 1/5 इसकी डेड हो चुकी है, मतलब कि फर्स्ट वीक में जो टोटल फिशेस थी उसका वो पार्ट डेड हो चुका है। इसका मतलब आप लिखोगे फर्स्ट वीक डेथ, फर्स्ट वीक डेथ लिख दो आप। देखो कितना पार्ट है, 1/5 किसका, टोटल का। तो आप मल्टीप्लाई करते हो इस 100 के साथ, तो देखो आपके पास कितना आएगा, 5/5 और ये 20 टाइम्स लगेगी। इसका मतलब है पहले हफ्ते में जो उसकी मछलियां हैं 20 मछलियां मर चुकी हैं। अब देखो रिमेनिंग मछलियां कितनी बची, आप क्या करो ओरिजिनल में से ये चीज माइनस कर दो, तो कितनी बचेंगी रिमेनिंग। अब फर्स्ट वीक में रिमेनिंग आप लिखोगे फर्स्ट वीक, ये रिमेनिंग फर्स्ट वीक में कितनी बची, आपके पास बचेंगी 100 में से आप 20 को माइनस कर दोगे, इसका मतलब है 80। अब ये देखो ध्यान से समझो, ये कह रहा है 3/8 ऑफ दोज स्टिल अलाइव। अब जो मछलियां बची है ना, इसका मजीद 3/8 पार्ट मर चुका है। तो अगेन आप क्या करोगे, सेकेंड वीक डेथ लिखो, सेकेंड वीक डेथ वो कितनी है, फ्रैक्शन में 3/8 था, 3/8 है। अब 3/8 आपका 100 का नहीं है, क्योंकि देखो पहले 100 टोटल आपके पास थी, उसका जो है 1/5 पार्ट जो है वो फर्स्ट वीक में मर चुकी है मछलियां। तो आपके पास इसका मतलब है 20 मछलियां मर चुकी हैं। तो अब देखो आप जब 20 को इससे माइनस कर दोगे तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 80 मछलियां जो है वो जिंदा हैं। तो ये कह रहा है कि सेकेंड वीक में जाहिर सी बात है जो जिंदा होगा वही मरेगा ना, मरने वाला फिर कैसे मरेगा। तो देखो तभी ये कह रहा है सेकेंड वीक में जो है डेथ हुई है वो उनकी हुई है जो रिमेनिंग जिंदा है। तो इसका मतलब आप इसके साथ 80 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो ये नंबर कितना आ रहा है 8/8 और ये आपकी 10 टाइम, इसका मतलब है 30 मछलियां जो है वो सेकेंड वीक में भी फोर्थ हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो अब देखो 80 में से अगेन आप क्या कर दो, अब 30 अगेन ये मर गई तो आप इनको माइनस कर दो। तो इसका मतलब है अब आपके पास जो दोनों हफ्तों के मरने के बाद मछलियां बची है ना, वो आपकी बची है 50। अब आप एक बात याद रखो, हमने कंसीडर किया 100 मछलियां, तो हमारे पास रिमेनिंग टोटल कितनी है, टोटल जो अलाइव है अब 2 हफ्तों मरने के बाद 50। तो इसका मतलब है आपका जब भी जो भी आपका ओरिजिनल नंबर आप कंसीडर करोगे उसका रिजल्ट हमेशा एंड में हाफ ही आएगा। सही है, जैसे मैंने अगर 100 कंसीडर किया तो आपके पास 50 आया, इसका मतलब है आपके पास जितनी ओरिजिनल मछलियां थी 2 हफ्तों के मरने के बाद पर्टिकुलर पार्ट्स के बाद आपके पास उसका हाफ बचता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर 50% गिवन हो और ओरिजिनल 100% हो तो आप 50 लगा दोगे, 1/2 भी हो सकता है क्योंकि हाफ फ्रैक्शन के फॉर्म में, या कोई और भी कह सकते हो। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, जब आपके पास 2 हफ्ते गुजर गए तो अब आपके पास कितनी गोल्ड फिशेस जिंदा हैं अलाइव हैं, वो है आपकी 50, इसका मतलब है ओरिजिनल का हाफ। एक मेथड तो देखो ये है, ये आप पेपर्स में कर सकते हो। दूसरा मेथड भी होता है, उसको अभी आप देख लो, एमसीक्यूज के लिए वो बड़ा अच्छा है और काफी इजी है और जल्दी भी हो जाता है और टाइम भी आपका सेव करता है। देखो वो मैं आपको बताता हूँ और उससे जो है वो काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और देखो उसमें आपको एक चीज याद रखनी है, हर चीज को दोनों साइड से देखना है। अगर जिंदा है तो उसका मौत भी देखो, सही है, अगर जमीन है तो आप आसमान भी देखोगे, अगर कुछ चीज खाई है तो वो भी चीज देखोगे, जो चीज नहीं खाई, सही है। ये क्वेश्चन देख लो। अब देखो आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, मैं ये पैटर्न कैसे बना रहा हूँ, डायग्राम कैसे बना रहा हूँ। देखो ये कह रहा है जेरी वॉन सम गोल्ड फिशेस, अगेन कोई भी नंबर कंसीडर कर दो, फॉर एग्जांपल हम 100 ही कंसीडर करते हैं। तो आप 100 जो है टोटल जो है आपके पास जो भी फर्स्ट गेम में डेटा हो, कोई भी फर्स्ट क्वांटिटी जो भी हो टोटल वाली, वो आप ओरिजिनल क्वांटिटी आप ये कह लो वो आप टॉप पर रखोगे।
अब देखो ये कह रहा है कि फर्स्ट वीक में 100 में से 1/5 पार्ट जो है वो मर चुकी है। तो आप डायग्राम बनाओ कि जो 1/5 पार्ट है वो आपका डेड है, मतलब कि वो मर चुकी है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखो। अगर 1/5 मर चुकी है तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग क्या होंगी, अलाइव होंगी। रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकालते हो, 1 से माइनस करते। तो इसको क्या कर दो, डायग्राम को इस तरह खींच लो। अलाइव, ए का मतलब अलाइव, बी का मतलब डेड। तो अलाइव हमारे पास कैसे आएंगे, अगर 1/5 इसका मर गया तो अलाइव अब कितनी बचेंगी, 1 में से माइनस कर दो 1/5। तो इसका मतलब आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा जी 4/5। सही है, तो मैं यहाँ पर 4/5 रख देता हूँ डायरेक्ट। चलो मैं इसकी साइड में ये कर भी देता हूँ, 1 - 1/5 आपके पास कितना आएगा, 4/5। अब देखो ये क्या कह रहा है, आगे ये ग्राफ कैसे बनेगा। अब ये कह रहा है जो आपके पास जिंदा बची है मछलियां, उनका अगेन 3/8 पार्ट जो है वो सेकेंड वीक में मर चुका है। तो अब देखो ये कह रहा है 3/8 पार्ट अलाइव का। अलाइव देखो आपकी कौन सी साइड पर है, ये वाला है। तो इसका मतलब है आप अलाइव वाले डायग्राम को अब आप खींचोगे। अब ये कह रहा है कि 4/5 का मतलब कि अलाइव का जो पार्ट है उसका मजीद 3/8 पार्ट डेड हो चुका है। अगेन आप डी लगा दो, डेड हो चुका है। आप देखो अगेन अगर 3/8 डेड हो चुका है तो आपका अलाइव कैसे आएगा, रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकाल दो, आप यहाँ पर इसका खींच लो। अलाइव पार्ट रिमेनिंग आपका कैसे आता है, अगेन 1 में से 3/8 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा 5/8। तो आप यहाँ पर 5/8 रख दो। समझ आ रही बात, सही है। अब ये पूछ रहा है कि टोटल दोनों हफ्तों के मरने के बाद मछलियां कितनी जिंदा बची, मतलब कि अलाइव की बात कर रहा है। तो आप अलाइव के नीचे क्या करो, अगेन डायग्राम को खींचो। अब ये यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब ये कोई भी एक अननोन लगा दो। सही है, अगेन मैं एक दफा ये डायग्राम रिपीट कर देता हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में काफी अच्छा खासा काम आएगा। देखो जेरी के पास कोई भी एक ओरिजिनल गोल्ड फिशेस थी, उसके बाद कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो, कोई भी अननोन भी कंसीडर कर सकते हो, कोई क्वांटिटी भी कर सकते हो। 100 इजी, आप 100 को कर दो। मिसाल के तौर पर उसके पास 100 जो है वो गोल्ड फिशेस थी, उसमें से जो है उसकी पहले वीक में 100 का 1/5 पार्ट डेड हो गई, मर चुकी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो देखो अगर 1/5 मर चुकी हैं तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग क्या होंगी, रिमेनिंग अलाइव होंगी। तो रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकालते हो, 1 से माइनस करते। तो आप 1/5 को 1 से माइनस करोगे तो आपके पास अलाइव का फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/5। अब ये कह रहा है अब जो जिंदा बच गई है ना, तो आप जिंदा वाले जो है डायग्राम को मजीद खींचोगे, अलाइव वाले डायग्राम को मजीद खींचोगे। जब आपने इसको खींचा तो देखो अब ये कह रहा है जो आपके पास जिंदा रह गई उसका मजीद 3/8 पार्ट मर चुका है। तो इसका मतलब है आप इसको खींचो और डेड वाला पार्ट लगा दो, 3/8 इसका मर चुकी है। अब देखो अगेन रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, अगर 3/8 इसका मर चुकी है तो रिमेनिंग आपका क्या होगा, अलाइव होगा। और रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकाल दो, 1 से माइनस करके। तो 1 से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा अलाइव, 5/8। अब आपके पास 5/8 अलाइव है। तो अब ये पूछ रहा है जब ये 5/8 अलाइव तो है, इनका मुझे टोटल नंबर बताओ, अब ये कितनी मछलियां अलाइव है। तो इसका मतलब अलाइव का पूछ रहा है, तो आप अलाइव के अगेन नीचे डायग्राम को खींचोगे और की जगह एक अननोन लगा दो क्योंकि अब यही पूछ रहा है। अब कैसे आंसर कैसे आएगा, अगर डेड के नीचे कह रहा होता तो आप डायग्राम को उस हिसाब के खींचते, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के। ऐसे और भी आएंगे, आपको जब आप 3-4 कर लोगे तो आपको आसानी लगेगी। अब आप देखो फाइनल रिजल्ट कैसे निकालोगे, आप देखोगे कौन सी तरफ जो है डायग्राम सबसे लंबा जा रहा है, कौन सी तरफ से जो है डायग्राम सबसे बड़ा जा रहा है। उन सब चीजों में जो भी शुरू से लेकर एंड तक क्वांटिटीज है ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जो सबसे एंड पर क्वांटिटी हो ना, चाहे वो अननोन हो या नोन हो, उसको आप इक्वल में रखोगे। देखो अब देखो कौन सा डायग्राम सबसे बड़ा आपको लग रहा है, ये देखो यहां से लेके ये जा रहा है, फिर अगेन यही जा रहा है, यही जा रहा है। इसका मतलब ये वाली साइड आपकी डायग्राम की सबसे बड़ी है। इसका मतलब ये सारी क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन जो एंड में क्वांटिटी बचेगी ना, चाहे वो अननोन हो या नोन हो, वो आप इक्वल टू में रखोगे। तो देखो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 100 को आप यहाँ पर 100 लिख दो। अगेन आप ये किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जिस तरफ ये डायग्राम जा रहा है 4/5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये मजीद किस तरफ जा रहा है, 4/5 5/8 की तरफ, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एंड आखिरी आपकी जो क्वांटिटी होगी उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसको आप इक्वल टू में रखोगे। जो ये लास्ट बच गई, अब ये लास्ट है। अगर इसके मजीद डायग्राम आगे बढ़ता, ये अभी एंड नहीं होती, तो इसको हम बाद में और मजीद जो है मल्टीप्लाई करते जाते, जब तक एंड क्वांटिटी नहीं आ जाती, कोई भी अननोन हो या नोन हो, उसको आप इज इक्वल टू में रखोगे। अब आप देखो आंसर आ गया, इसका मतलब आपके पास ये x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे, 5 के साथ कैंसिल, और ये कितना होगा, 2 4 8, 4 1 4, 2 1 2, 5 2 10 और 50। इसका मतलब है x का वैल्यू कितना है, 50 है।
अगेन आपको एमसीक्यूज पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या गिवन है। हो सकता है वो ये ओरिजिनल में एक्स दे दे, अब जो पूछे कि 2 हफ्तों मरने के बाद कितनी बचेंगी, इसका मतलब उसका हाफ बचेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा उस वक्त 1/2x। अगर आपके पास 100 ओरिजिनल है तो उसका हाफ क्या है 50। आपने वो वाला मेथड भी देखा, आपके पास जो है 50 आया, इसमें भी आपका 50 आया। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ओरिजिनल क्वांटिटी जो भी आपके पास गिवन हो या कंसीडर करोगे। अब आप उन चीजों को दोनों साइड से देखोगे, अलाइव भी देखोगे, डेथ भी देखोगे। हालांकि गिवन आपके पास एक फ्रैक्शन होगा। अब देखो उन्होंने एक फ्रैक्शन डेथ कर दिया, हमने क्या कर दिया अलाइव को निकाल लिया। कैसे? रिमेनिंग पार्ट से। रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकाल दो 1 से, वो मैंने रख दिया। अब अगेन कह रहा है कि अलाइव वाली मछलियां मजीद मर गई। अगर ये वाली मछलियां कहता तो हम क्या करते, इसी को जो है ड्रैग करते, इसी को जो है वो मजीद बढ़ा दे। अब ये कह रहा है कि अलाइव में से 3/8 अगेन आपकी मर गई, 3/8 मर गई, तो रिमेनिंग क्या है आपके पास अलाइव है, उसको मैंने 1 से माइनस करके निकाल दिया। आपके पास अलाइव कितनी है 5/8। अब देखो ये पूछ रहा है 5/8 में टोटल नंबर कितना होगा, तो मैंने एक अननोन लगा दिया। डायग्राम जितना बड़ा जिस साइड जाएगा उन सब क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे शुरू से लेके, लेकिन जो सबसे एंड में क्वांटिटी होगी उसको आप क्या करोगे इक्वल टू में रखोगे, और आपके पास एक अननोन होगा और उस अननोन को आप एक साइड रखके बाकी सबको अलग साइड में रखो और उसको सोल्व करोगे। तो देखो इसमें भी आपके पास आंसर 50 आया। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉब्लम को सोल्व करोगे।